हेलो एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 5 सम वायरल डिजीज़ वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कुछ वायरल डिजीज़ डिस्कस कर ली थी। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने आज मम्प्स एंड मीज़ल्स, पोलियो को डिस्कस करना है। तो मम्प्स के बारे में हम ज़रा देखें। मम्प्स हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। हाईली कंटेजियस डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये ट्रांसमिटेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है, वाइडली स्प्रेड है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और सेल्डम फैटल है, मतलब ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ज़्यादा मुहलिक नहीं होता। और जिसको ज़िंदगी में एक बार ये हो जाए, मम्प्स हो जाए, कन पेड़े निकल आए, उस देन अगेन चांसेस नहीं होते। इसलिए कहा जाता है 60% एडल्ट इम्यून अगेंस्ट मम्प्स। तो कौन सा वायरस है जो मम्प्स क्रिएट करता है? मम्प्स एक्चुअली कन पेड़े हैं, आपको समझ तो आ गया होगा। तो पैरामैक्सोवायरसेस वायरसेस का नाम है। इसको आप काजेटिव एजेंट भी कह सकते हैं। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल को देखा जाए तो ये आरएनए इन्वेल्प्ड होता है। और सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलन ऑफ द पैराटाइड ग्लैंड्स। आपका गले के अंदर थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर करके एक स्लेवरी ग्लैंड मौजूद होता है, उसकी ये स्वेलिंग कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स एक खसरा जिसको बोलते हैं, और ये कॉमन डिजीज़ है। इक्वल सस्टेप्टेबल चाइल्डहुड एंड एडल्ट, मतलब जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन दोनों को मुतासर कर सकती है। ये भी तेज़ी से क्या होती है? फैलती है। इसका मीज़ल्स का और मम्प्स का कॉमन वायरस होता है पैरामैक्सोवायरस। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आपके सामने कि आरएनए इन्वेल्प्ड है, मतलब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर एक इन्वेल्प होती है जो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। सिम्टम्स क्या होंगे? रेड रैशेस ऑन स्किन, पूरी बॉडी के ऊपर रेड रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सुर्ख निशान बनते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। दिस डिजीज़ डेवलप इम्यूनिटी इन द विक्टिम्स, जो इसका शिकार हो जाता है उसमें ये एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं। एंड लास्ट डिजीज़ इज़ पोलियो। पोलियो को आप कह सकते हैं पोलियो मेलाइटिस, जिसका फुल नेम है पोलियो मेलाइटिस। ये छोटा सा वायरस होता है जो हर जगह पे पाया जाता है, दुनिया में हर जगह में है। ज़्यादातर ये बच्चों पे अटैक होता है, और इसका जो काजेटिव एजेंट है वो पोलियो वायरस है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो नॉन इन्वेल्प्ड है। नॉन इन्वेल्प्ड मतलब इसके बाहर कोई लेयर नहीं होती। सिम्टम्स क्या हैं? लिम्स पैरालिसिस। आपने देखा होगा जो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं उनके टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं, बाजू कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर ये टांगों पे ही अटैक करता है, और इसके जो है ना बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। स्टूडेंट, यही आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किए हैं मम्प्स को, मीज़ल्स को और पोलियो को। उम्मीद है लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुर्ख निशान बनते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। दिस डिजीज़ डेवलप इम्यूनिटी इन द विक्टिम्स, जो इसका शिकार हो जाता है उसमें ये एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं। एंड लास्ट डिजीज़ इज़ पोलियो। पोलियो को आप कह सकते हैं पोलियो मेलाइटिस, जिसका फुल नेम है पोलियो मेलाइटिस।
ये छोटा सा वायरस होता है जो हर जगह पे पाया जाता है, दुनिया में हर जगह में है। ज़्यादातर ये बच्चों पे अटैक होता है और इसका जो काजेटिव एजेंट है वो पोलियो वायरस है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए वो नॉन इन्वेल्प्ड है। नॉन इन्वेल्प्ड मतलब इसके बाहर कोई लेयर नहीं होती। सिम्टम्स क्या हैं? लिम्स पैरालिसिस। आपने देखा होगा जो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं उनके टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं, बाजू कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर ये टांगों पे ही अटैक करता है और इसके जो है ना बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। स्टूडेंट, यही आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किए हैं मम्प्स को, मीज़ल्स को और पोलियो को। उम्मीद है लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।